नरसी कमली शरणं प्रपद्ये नरसी कमली शरणं प्रपद्ये अवतार कमल मरी नका अद्भुत सिंगा करुणा निरंजन उत्तम प्रिया केशव देवता हरि रूपा जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि जयो केशव देवता हरि रूपा जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि जयो जय हो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय हो प्रहलाद महाराज जय हो लक्ष्मी नरसिंह जय हो लक्ष्मी नरसिंह जय हो लक्ष्मी नरसिंह जय हो लक्ष्मी नरसिंह जय हो नर हरि नर हरि नर हरि जय हो नर हरि गुरु नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज
Hare
कृष्ण पृष्ठ भूत श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय।
Hare
सभी बोलिए मिलके हाथ ऊपर कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 जय।
Hare
सुनने वाला जिज्ञासु हो और बोलने वाला प्रमाणिक हो, तो जो तालमेल बनता है बड़ा दुर्लभ होता है। अर्जुन जिज्ञासु था और भगवान श्री कृष्ण कुछ बोलने वाले। अर्जुन ने एक सवाल किया और उसके बदले में भगवान श्री कृष्ण ने अंदर से जितना ज्ञान था अपना उड़ेलना शुरू किया। आप सब लोग जानते हैं भगवद गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान ये चल रहा है। इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे हमारे बीच में मौजूद सचिन प्रभु। हरे कृष्ण। उससे पहले भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का
यमुना तीरा
बोलिए जगदगुरु श्री प्रभुपाद की जय। बोलिए भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरि गौर प्रेमानंद हरि 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 हरि। तो आज दिव्य ज्ञान अध्याय 4 श्रीमद् भगवद गीता, इसके आज 12वें श्लोक के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम का कोई भी श्लोक अगर आप अपनी जीवा से उसको उच्चारण करेंगे, उसको बोलेंगे, तो इससे आपका हृदय भी शुद्ध होगा और जीवा भी शुद्ध होगा। तो मैं बोलूंगा और मेरे पीछे पीछे बोलने का प्रयास कीजिएगा। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा। इसका अनुवाद है, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य है जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा सरल स्पष्ट सावधान होकर सुनिए। इस जगत के देवताओं के विषय में भ्रांत धारणा है और विद्वता का दंभ भरने वाले अल्पज्ञ के मनुष्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिन्न रूप मान बैठते हैं। वस्तुतः ये देवता ईश्वर के विभिन्न रूप नहीं होते, किंतु वे ईश्वर के विभिन्न अंश होते हैं। ईश्वर तो एक है, किंतु अंश अनेक हैं। वेदों का कथन है नित्यो नित्यानाम। ईश्वर एक है, ईश्वरः परमः कृष्णः। श्री कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है और सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त हैं। ये देवता जीवात्माएं हैं, अर्थात नित्यानाम, जिन्हें विभिन्न मात्रा में भौतिक शक्ति प्राप्त है। अब हम अक्सर जो है, जैसे कीर्तन भी करते हैं कहीं पर, तो वहाँ पर भी आप देखते हैं कि विभिन्न देवी देवताओं के चित्रपट लगे हुए रहते हैं। वहाँ पर हनुमान जी का भी है, शिव जी का भी है, दुर्गा माता का भी है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में ना एक कह लीजिए कि भ्रम है। और भ्रम क्या है कि
सभी जो है भगवान है। और यहाँ पर भगवान ने 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी बोला, और यहाँ पर भी बोला 4वें अध्याय के 12वें श्लोक में, कि एक तो भगवान है और एक है देवी देवता। तो देवी देवता, अभी प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताया भी कि देवी देवता क्या है। प्रभुपाद जी श्री कृष्ण विष्णु द्वारा जो है शक्ति प्रदत्त है। जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो अगर कोई अफसर है तो अगर वो कोई कैबिनेट मंत्री है तो उसको जो शक्ति प्रदत्त है वो किसके द्वारा है? प्रधानमंत्री के द्वारा। लेकिन वो जो कैबिनेट मंत्री है या कोई एक मंत्री है, वो प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। आप किसी के पास जाइए तो वो बोलेगा कि जी हम तो इसको भी मानते हैं, इसको भी मानते हैं, इसको भी मानते हैं। तो इसका मतलब जितने सारे भगवान हैं, जितने सारे देवी देवता, सब भगवान है। ये इसी तरह से है जैसे अगर 10 लोग हैं और 10 में से अगर कोई पूछे कि भाई प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री, हर व्यक्ति कहे कि मैं भी प्रधानमंत्री, मैं भी प्रधानमंत्री, हर 10 व्यक्ति अपने आप को प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो इसका मतलब सारे प्रधानमंत्री हैं, इसका मतलब कोई भी प्रधानमंत्री नहीं है। क्योंकि हम देवी देवताओं के पास, यहाँ पर प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि हम देवी देवताओं के पास क्यों जाते हैं? जब हमारी कोई इच्छा होती है। और वेदों में भी इसको 3 त्रिश्रुति गोचर बोला गया वेदों को, कि वेदों को भी 3 खंडों में बांटा गया, जैसे कर्म और ज्ञान और उपासना। तो वेद भी ये बोलते हैं कि अगर आपको सकाम कर्म करने हैं, तो अगर आपको सफलता चाहिए अपने भौतिक जीवन में, तो आप दुर्गा देवी की उपासना कीजिए। उसमें भी दिया हुआ है, जो वेद है उसमें भी ये सब दिया हुआ है। प्रभुपाद जी भी अपने लेक्चर में इस बात की चर्चा करते हैं। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है जीवन का, देवी देवता क्या करते हैं, कैसे है? जैसे आइसक्रीम वाला है, आइसक्रीम वाला जो है जब आता है तो घर से बच्चे निकल के आते हैं। अब बच्चे को क्या चाहिए? आइसक्रीम चाहिए। वो क्या देता है? पैसे देता है आइसक्रीम वाले को। आइसक्रीम वाले को भी ज़्यादा मतलब नहीं है, उसे अपने पैसे चाहिए। अब आइसक्रीम वाले को पैसे मिल गए, उसे नहीं पता कि वो जो बच्चा है उसकी तबीयत ठीक है या नहीं है, उसका क्या किस में भला है, आइसक्रीम उसको नुकसान तो नहीं करेगी। तो आइसक्रीम वाला मिनट नहीं लगाता और जैसे ही उसको उसके पैसे मिलते हैं वो आइसक्रीम थमा देता है और वो बच्चा जो है आइसक्रीम लेके अपने घर में चला जाता है। तो ये जो आइसक्रीम वाला है ये देवी देवता है। देवी देवता का मतलब ही देने वाला। तो वो जो है, जो हम कर्म कांड करते हैं, जो उनकी उपासना का एक तरीका है, एक प्रोसेस है, एक विधि है, उस विधि से अगर हम देवी देवताओं की उपासना करेंगे तो वो हमें मन वांछित फल प्रदान करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में बोलते हैं कि जीव जो है वो इन छोटे छोटे क्षणिक जल्दी प्राप्त होने वाले जो वरदान है, जो फल है, उनके चक्कर में फंस जाता है। और जो पिता होता है, अब वो बच्चा आइसक्रीम तो लेकर आ गया घर पर, अब पिता क्या पूछेगा? पिता पूछेगा ये तो आइसक्रीम कहां से लाया, ये तेरे लिए नुकसान करेगा। तो अब एक तरफ तो आइसक्रीम वाला है और एक तरफ है पिता। पिता जो है अगर क्या देगा? बच्चे को पैसे नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उस पैसे से जो आइसक्रीम आएगी वो उसके लिए लाभप्रद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो बीमार था कल। तो वो पहले पूछेगा तू कल बीमार था और आज तू आइसक्रीम खा रहा है, तो उसको डांटेगा, उसको फटकारेगा और उसको पैसे नहीं देगा। तो ये जो हमारे पिता है, जो श्री कृष्ण भगवत गीता में बोल रहे हैं, अहम जगतो माता धाता पिता महस्य, मैं ही तेरा पिता, मैं ही तेरा बाबा, मैं ही तेरा धाता और मैं ही तेरा पालनहार। तो जो पिता है और जो आइसक्रीम वाला है, यही है अंतर जो देवी देवताओं और श्री भगवान श्री कृष्ण में है। तो हम क्षणिक सुख के लिए जाते हैं। अब जैसे जेल है, जेल से मुक्त होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि क्योंकि जेल से मुक्त होना तो मुश्किल है, तो जेल में रहते ही सुख सुविधाएं मिल जाए। कैसे? जेल में रहते ही देवी देवताओं की पूजा करो और जल्दी से मन वांछित फल प्राप्त करो। अब जितने असुर हुए, हिरण्यकश्यप ने 30,000 साल तपस्या की, अंगूठे की नोक पे और दोनों हाथ ऊपर करके 36,000 साल। हमें तो 36 मिनट नहीं कर सकते ऐसा। ब्रह्मा जी प्रकट हुए कि भाई तेरे को क्या चाहिए? तो उसने बोला कि मेरे को अमरता का वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं कि ये तो मैं तुझे दे ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास मैं स्वयं अमर नहीं हूँ, मेरी भी मृत्यु है। तो जो चीज मेरे पास नहीं है वो मैं तेरे को कैसे दे सकता हूँ?
तो फिर उसने कुछ और कस्टमाइज्ड वरदान मांगे कि मैं रात में ना मरूं, दिन में ना मरूं, बाहर ना मरूं, अंदर ना मरूं। लेकिन उसकी भी व्यवस्था फिर भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर उसका संहार किया। रावण का लीजिए, रावण ने इतने सारे अस्त्र शस्त्र मांगे, इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएं की, पूजा अपने 10 सिर काट कर डाल दिए शिव जी के चरणों में, लेकिन उसको मिला क्या? उसको मिला संसार। क्यों? क्योंकि वो जितने भी पाशुपात अस्त्र, ये अस्त्र, वो अस्त्र, जितने भी तमाम अस्त्र थे, वो चलेंगे कहाँ? इस पृथ्वी पर। और ये पृथ्वी जो है, ये डिक्लेयर्ड है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कि ये दुखालयम अशाश्वतम है। तो एक तरह से हम हर जो भी हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो हम क्या करते हैं? हम संसार ही मांगते हैं। और क्योंकि वो क्षणिक होती है, जिस भी चीज को आप मांगेंगे, अगर वो इस संसार की है, तो ये संसार जो है असत है। एक तो है सत और एक है असत। अगर हम अपने मन को सत में लगाएंगे, तो हमारा आनंद जो है, वो आनंद जो हमेशा बढ़ता जाता है। और अगर हम असत के पीछे भागेंगे, असत के पीछे अगर हम उसको मांगेंगे, किसी से भी देवी देवताओं से मांगेंगे, तो वो हमारे किसका कारण होगा? हमारे विनाश का ही कारण बनेगा, जैसे रावण का बना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे इतिहास में, पुराणों में, जिसमें देवी देवताओं की पूजा करके एक जीव विशेष ने क्या मांग लिया? वरदान मांग लिया, और वही वरदान जो है उसके नष्ट होने का कारण था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमें अब कृष्ण बोले अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषं तनुमाश्रितम् परम भावं जानतो मम भूत महेश्वर। भगवान बोल रहे हैं कि जो मूर्ख है वो मुझे नहीं जानता, वो मुझ परमेश्वर को नहीं जानता। वो किसके पीछे भागता है? तो पहले तो उसे मूढ़ कह दिया, मूर्ख कह दिया उसे। मूढ़ का मतलब होता है कि जिसको अपने अच्छे और बुरे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको ज्ञान ही नहीं है। तो ये जो है भगवद गीता में, ये जो भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ पर बोला कर्मजा सकाम कर्म से। सकाम कर्म, हम सब सकाम कर्मों में ही लगे हुए हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, प्रोमोशन चाहिए, और मेरे को पुत्र चाहिए, मेरी शादी हो। और ये हम सबका एक अनुभव है कि जो भी चीज हम मांगते हैं भगवान से, फिर वही हमारे कष्ट का कारण बनता है। पुत्र का मांगा भगवान से, बाद एक पुत्र जो है वो गलत निकल गया, गलत आदतों का शिकार हो गया। पहले तो पुत्र चाहिए था, अब पुत्र से छुटकारा चाहिए। मकान बना लिया, मकान का भी यही है, पपड़ी जमने लग गई, फलाने के यहाँ से सीलन आनी शुरू हो गई। मतलब जीवन में कष्ट ही कष्ट है। और सोचा क्या था कि हमें क्या चाहिए? ऐसी चीज चाहिए, हमारी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। इच्छा तो पूर्ण हो गई, लेकिन उसके साथ कष्ट भी है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं, अगर वो आध्यात्मिक, और अध्यात्म जब हम बोलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, उससे रिलेटेड होती है। अगर वो उनसे रिलेटेड नहीं है और वो अगर हमारे जीवन में बढ़ रही है, तो वो हमारे कष्ट का कारण ही बनेगा। वे कभी परमेश्वर नारायण, विष्णु या श्री कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ईश्वर तथा देवताओं को एक स्तर पर सोचता है, वह नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। और यहाँ पर क्या बोल दिया? पाखंडी बोल दिया। किसको? जो कि देवी देवताओं की पूजा करता है, उपासना करता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता भी परमेश्वर की समता नहीं कर सकते। वास्तव में ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा श्री भगवान की पूजा की जाती है। मतलब जो ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। अब शिव जी ने एक और वरदान दिया था भस्मासुर को। आप सबको पता होगा, एक छोटी सी कथा होती है जिसमें उसको भस्मासुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसने भगवान शिव की उपासना की, आराधना की, और उसने जो है एक वरदान मांगा। वो क्या वरदान था? वो वरदान था कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अब भस्मासुर को सबसे पहले क्या उसने प्रैक्टिकल किया कि भाई आप जो बोल रहे हैं शिव जी, वो बात सत्य है भी या नहीं, उसको मैं परखना चाहता हूँ। और उसने परखा किस पर? स्वयं शिव जी पर। अब शिव जी जो है वरदान देकर फंस गए। अब वो क्या करें? अब भस्मासुर पीछे पीछे और शिव जी आगे आगे भागे चले जा रहे हैं। फिर वहां पर जाकर वैकुंठ धाम में भगवान श्री विष्णु ने उसको बोला कि भाई ऐसा करो, ये जो भगवान शिव जी ने तुम्हें वो दिया है, वरदान दिया है, वाकई में असरकार है या नहीं, तुम एक बार अपने
सर पे रख के देखो और उसे कहा कि तुम नाचो। उन्होंने एक लेडी का रूप धर लिया भगवान विष्णु ने, और वो नाचने लगे तो उसको देख देख के जो है वो जो भस्मासुर था वो भी नाचने लगा, और नाचते नाचते उसका सर जो है कहाँ पर, उसका हाथ कहाँ पड़ गया, उसके सिर पर, और वो क्या हो गया, भस्म हो गया। तो एक जो अनन्य भक्ति की बात की जाती है, अहेतु की भक्ति की प्राप्ति की बात की जाती है। अनन्य भक्ति क्या है, और वो नाम अपराध में भी आता है कि हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कौन आराध्य है, कौन आराध्य नहीं है, और हमारा जो सुहृदम भोक्तारम यज्ञ कपसाम, सुहृदम कौन है, हमारा परम हितैषी कौन है, और परम हितैषी कौन है, जो हमारे हृदय में वास करता है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, ईश्वर सर्वभूतानां सर्वस्य च हृदय सन्निविष्टो। तो हमारे हृदय में जो व्याप्त है उसको हमें भजना चाहिए, और हमारा जो जीवन का परम लक्ष्य है वो क्या है, भगवान को जानना, भगवान की आराधना करना, उस ज्ञान को, ये जो दिव्य ज्ञान बोला है, चौथा जो अध्याय है, उस दिव्य ज्ञान को ग्रहण करते हुए भगवान की सत्ता को जानना, भगवान की प्रभुता को जानना, और उसको जानकर अपने हृदय को शुद्ध करते हुए भगवान के नाम का सिमरन, जप, कीर्तन, पठन पाठन करते हुए, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, इनको करते हुए उस परमात्मा को प्राप्त करना, भगवत भक्ति को प्राप्त करना, यही है जीवन का परम उद्देश्य। लेकिन हम भटक जाते हैं जब हमें क्षणिक, अल्पकालिक, अगर हमें फल चाहिए, तुरंत मिल जाए, आज मैं पूजा करूं, एक हफ्ते के अंदर मुझे मिल जाए, किसी को सुंदर पति चाहिए, किसी को सुंदर पत्नी चाहिए, किसी को मकान चाहिए, तो ये सब जो इच्छाएं हैं ये हमारे कष्ट का, हमारे दुख का कारण बनती है। तो एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको क्या चाहिए, वो क्या करे कि उस चीज को भगवान से मांगे, जो एक तो भगवान से मांगे, देवी देवताओं से नहीं, क्योंकि देवी देवताओं की गई भक्ति, ध्यान से सुनिए, देवी देवताओं की हुई भक्ति जो है, आपका ये जन्म जब खत्म हो जाएगा तो उसी के साथ ये देवी देवताओं की भक्ति भी खत्म है। जैसे ही आपने आपका शरीर छूटा, प्राण जो है शरीर छोड़ेंगे, तो उसी समय ये देवी देवताओं की भक्ति उसी समय खत्म हो जाएगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री नारायण, तात्विक दृष्टि से ये सब एक है, और इनकी भक्ति करने से क्या होता है, अर्जुन पूछता है कि अगर ऐसा हुआ कि मैं आपकी भक्ति में लगा और अंत काल में कुछ ऐसा हुआ कि मैं आपका नाम स्मरण नहीं कर पाया प्रभु, तो मैं तो ना तो भौतिक भोग कर पाया और ना ही मैं आपके भगवत प्राप्ति कर पाया। तो भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि अर्जुन तो चिंता मत कर, अगर तूने मेरी भक्ति की है, कौन तेरे प्रति जानी नाम भक्ता प्रणश्यति, अर्थात ये अर्जुन जाकर घोषणा कर दे कि मेरे भक्त का कभी विनिष्ट नहीं होता। और अगर तू इस जन्म में, अगर तेरी भक्ति जहाँ पर जिस स्तर पर थी, अगले जीवन में मैं तेरे को एक पुण्य आत्मा, एक धर्म आत्मा, एक कुलीन परिवार के अंदर तेरा जन्म दूंगा, तेरे को जन्म दूंगा, वहां पर जन्म होगा तेरा, और तू जो है मैं तेरे को बताऊंगा कि तेरी भक्ति कहाँ छूटी थी। तो हमारा जो है, अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हमारा हर तरह से कल्याण ही है, क्योंकि हमने जो पूर्व जन्मों में जो कर्म किए हैं वो तो हमें भुगत रहे हैं, लेकिन वहां पर भी भगवान जो है एक फैसिलिटी दे रहे हैं कि अगर तू मेरी शरणागति होता है तो मैं क्या करूंगा, तेरे सारे पाप माफ कर दूंगा। पाप मतलब दुख, दुख मतलब पूर्व जन्म में किए हुए अनिष्ट कर्म, विकर्म, वो कर्म करेंगे उससे भी हमें भगवान जो है क्या करा रहे हैं, मुक्ति दिला रहे हैं। हर तरफ जो भक्त है वो कहीं भी लूजर नहीं है, वो हर जगह गेनर ही है, बेनिफिटर है। तो हमें जो है ये देवी, एक तो विश्वास, जो भगवान, धर्म क्या है, अगर ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में देखेंगे तो धर्म जो है फेथ है। प्रभुपाद जी बोलते हैं धर्म जो है ड्यूटी है, ये हमें करना ही चाहिए। ड्यूटी मतलब हमें करनी ही है। और क्या करना है, सबसे पहले तो ये ज्ञान होना चाहिए, उस ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान से विश्वास, विश्वास से श्रद्धा, श्रद्धा से प्रेम, और प्रेम से भगवत प्राप्ति। ये प्रोसेस है, ये करना है। तो जो देवी देवता है, और हमें जो है नाम अपराध में यही होता है, जब हम नाम करते हैं, नाम जब करते हैं कि जी काली का ले लिया, दुर्गा जी का ले लिया, सब एक ही है, बस यही जो है नाम अपराध हो जाता है। नाम जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो विष्णु सहस्त्र नाम है, उस विष्णु सहस्त्र नाम जो है, जो 1000 विष्णु के जो नाम है, वो राम के एक नाम के बराबर है। और ऐसे 3 राम के नाम के बराबर एक कृष्ण का नाम है। तो कृष्ण का नाम, अगर हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो वो सर्वोपरि है, फिर उसके बाद कुछ रह नहीं जाता। कृष्ण मूल है, कृष्ण हमारे पिता है, कृष्ण को भजो। और अगर आपके अभी समझ में नहीं आ रही तो थोड़ी दिनों बाद समझ में आ जाए कि 1 जन्म 2 जन्म करना तो यही है, क्योंकि प्राप्ति तो भगवत प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है। चाहे 1 जन्म ले लीजिए, 1 करोड़ ले लीजिए, 10 करोड़ ले लीजिए, करना तो यही है। अभी समझ में आ जाएगी। अभी जो है संत महात्माओं के जो कथन है, जो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में बोला है, इसको सशब्द अगर अपने जीवन में आचरण को, उसको प्रयास करना है, हमें उसका प्रयास करना है। और जब भक्तों का संग होगा तो वो चीज हम जो है सशब्द समूल जो है अपने जीवन में धारण कर पाएंगे। नहीं तो हम जो है क्या करेंगे, इधर उधर भ्रमित होते रहेंगे। इस जन्म में उस देवी देवता की पूजा की, अगले जन्म में इस देवी देवता की। और देवी देवता की भी जो पूजा करते हैं उनको चाहिए क्या, उनके अंदर भक्ति नहीं होती। देवताओं की और देवी देवताओं की जो भक्ति करने वाले जो लोग होते हैं, उनके अंदर जो है भक्ति नहीं होती, उनके अंदर इच्छाएं पूर्ण करने की एक इच्छा, बस उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। भक्ति किसे बोला गया, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जाती है। और शिव जी तो खुद बोल रहे हैं, शिव जी क्या बोल रहे हैं, सर्वेशाम सर्वराधना विष्णु आराधना परम तदीय नाम समर्चन, तस्मात् देवी परतरम तदीय नाम समर्चन। जो मेरी भक्ति अच्छे से करता है उसको मैं किसकी भक्ति प्रदान करता हूँ, भगवान विष्णु की भक्ति प्रदान कर रहा हूँ। सारे देवी देवता जो है वो हमारे गुरु हैं। हनुमान जी हैं, हनुमान जी किसके दास से भाव के शिरोमणि भक्त कहे जाते हैं, किसके, भगवान राम के। भगवान राम कौन है, तत्व से भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण एक ही है। भगवान राम सर्व, ये परब्रह्म ही है दोनों। तो वो जो मूल जो है वो कौन शक्ति है, कौन पिता है हमारा, भगवान श्री कृष्ण। उसको ही भजना है, उसका ही सिमरन करना है, उसका ही चिंतन करना है। और ये जो प्रभुपाद जी ने जो यहाँ पर एक तरीका, एक हम सब लोगों के लिए इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा फोरम दे दिया है जहाँ पर हमें ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड सारे भक्ति के विधि विधान दिए हुए। हमें भक्ति कैसे करनी है, हमें भक्ति से पहले क्या करना पड़ेगा, हमें भक्ति के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, और हमें उन चीज़ों को करना पड़ेगा। वो कौन सी चीज़ है, वो इस्कॉन बुक्स में प्रभुपाद जी ने दे दी है। तो हमें तो सब कुछ जो है पका पकाया मिला है। अगर सोचिए हम कुछ साल पहले होते जब प्रभुपाद जी की बुक्स नहीं थी, या फिर ये जो प्रामाणिक बुक्स आज हमें इतनी रेडिली अवेलेबल हो गई है, जब ये नहीं थी तो लोग फिर कैसे पता करते होंगे, कितना मुश्किल होगा इन सब चीज़ों को जानना। और आज जो है हमें ये चीज़ ऐसे ही अवेलेबल हो गई। तो हमें इसका मूल्य जानना चाहिए, और इसको, ये जो ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, इसको मूल रूप में इसको ग्रहण करना चाहिए। तो भी आश्चर्य की बात यह है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। ये देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु या कृष्ण जैसे भगवान इस संसार के नहीं। तो अधोक्षज कहा जाता है भगवान को। अधोक्षज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इस संसार में, इन 5 इंद्रियों या फिर ये जो 5 तत्व से बना हुआ संसार है, इस संसार के परे, इसीलिए उन्हें अधोक्षज कहा जाता है। वे भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले हैं। निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य तक मानते हैं कि श्री नारायण या श्री कृष्ण इस भौतिक सृष्टि से परे है। अब जो शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने निर्विशेषवाद का संपादन किया। उन्होंने निर्विशेषवादी बताया कि हम ये जो है निर्विशेष, जो निराकार ब्रह्म की एक जो थ्योरी है वो बताया। तो वो जो है, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, उस समय जो है ना, जो साकार, जो भगवान की विग्रहों की पूजा करने वाले थे और भगवान की जो निराकार भक्ति करते थे, जो निराकार भक्ति करते थे, वो जो साकार भक्ति करते थे, उनको बहुत भ्रम में डाल रहे थे। तो ये शंकराचार्य जी को शंकर जी का एक अवतार बोला जाता है। तो उन्होंने जो है निराकार भक्ति का संपादन किया, लेकिन वो उन्हें भी पता था कि भगवान साकार है।
भगवान साकार है और उन्होंने ये जो एक भजन है भज गोविंदम, उनकी जो माता है जब वो जाने वाली थी, जब वो इस संसार से प्रयाण करने वाली थी, तो शंकराचार्य जी से पूछा था कि तू ये जो अकेले में जो बंद कमरे में तू जिसका चिंतन और गायन और कीर्तन करता है वो कौन है? तू सबको तो बताता है कि निराकार है। तो शंकराचार्य जी कुछ नहीं बोले, लेकिन फिर भी अब उन्होंने माता ने कहा कि अब मेरा शरीर छूटने वाला है, कुछ ही समय रह गया है, तू मुझे बता दे। तब शंकराचार्य जी बोलते हैं कि वो जो अखिल ब्रह्मांडों का नायक है वो भगवान श्री कृष्ण है और वो साकार है। तब जो है, और ये जो भजन है भजन भज गोविंदम, ये किसका द्वारा लिखित है? ये शंकराचार्य जी के द्वारा लिखित है। तो देर सवेर सबने माना कि वो जो श्री कृष्ण है वो ही क्या है? परमात्मा है, परमेश्वर है। ईश्वर तो बहुत है, भगवान बोला जाता है, ये इसके भगवान है, वो उसके भगवान है, लेकिन परमेश्वर ईश्वर के ऊपर परम ईश्वर मत परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, मैं किसी के परतंत्र नहीं हूं अर्जुन। भगवान स्वयं वहां पर घोषणा करते हैं। फिर भी मूर्ख लोग देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वे तत्काल फल चाहते हैं, उन्हें फल मिलता भी है। एक व्यक्ति मेरे से पूछता है कि ये सबसे पहले गणेश जी की पूजा क्यों करते हैं? तो मैंने उनसे पूछा कि आप मंत्र बताओ कि गणेश जी की पूजा आप कैसे करते हो? तो उन्होंने बताया कि ओम गणपते नमः, यही बोलते हैं। तो ओम कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय में बोला कि मंत्रों में मैं ओंकार हूं। 10वें अध्याय के 23 श्लोक में बोला रुद्रा नाम शंकर, रुद्रों में मैं शंकर हूं। अभी किसी ने बोला था शिव। तो ये क्लियर है कि ओम जो है वो भगवान ही है। और गणपति की चीज जब आप नाम लेते हैं तो उस समय भी आप पहले किसका नाम लेते हैं? भगवान श्री कृष्ण का। सब लोग जानते हैं, जो नहीं जानते वो भी अपने आगे आने वाले जीवन में जान जाएंगे कि क्या करना था और क्या नहीं करना था। जीवन में जब छूटता है ना, जब ये शरीर छूटता है तो इतनी पीड़ा क्यों होती है? कभी कभी आपने देखा है और कई सारे हमारे सामने एक उदाहरण भी है कि जब अंत समय आता है तो कुछ लोगों के प्राण ऐसे ही निकल जाते, पता ही नहीं चलता, और कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा होती है। ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जीवन पर्यंत आपने अपने जीवन को, अपने शरीर को किसकी सेवा में लगाया? अपनी सेवा में लगाया। और अपनी सेवा में लगाएंगे तो अंत समय नारायण का नाम मुंह से नहीं निकलेगा। और अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे शरीर को, अपने रिसोर्सेज को, जो भी संसाधन आपको भगवान ने आपके कर्म फल के रूप में आपको प्रदान किया है, अगर आप उसको भगवान की संतुष्टि के लिए, उनकी तृप्ति के लिए, संतुष्टि के लिए करेंगे तो फिर आपका जीवन जो है क्या हो जाएगा? आनंदमयी हो जाएगा। और ये आनंद ऐसा आनंद है जो आनंद बढ़ता जाता है, ये घटने वाला आनंद नहीं है, ये आनंद बढ़ने वाला आनंद है। और जब हम इस तरफ चढ़ते हैं तो और भगवान के नाम लेने का मन करता है और सिमरन करने का मन करता है। क्यों? क्योंकि जब जीव को पता चल जाए ना कि वो ही सुहृदम है, वो ही सबसे बड़ा हितैषी है, तो फिर जीव को और कुछ रह नहीं जाता। कष्ट आएंगे, लेकिन कष्ट को सहने की आदत कष्ट को सहने की शक्ति कौन प्रदान करेंगे? भगवान करेंगे। तो हर परिस्थिति में क्या है, जो भक्त है उसको बेनिफिट ही है, उसको लाभ ही है। लेकिन क्योंकि हम ये जो दिव्य ज्ञान है ये हमें पता नहीं है, तो हम सोचते हैं कि कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लेंगे जी, इसको भी भज लेंगे, उसको भी, सब एक ही है जी। तो उससे क्या होगा? उससे उसका पूर्ण लाभ नहीं होगा। ये अपी अन्य देवता भक्ता यजंते शब्दान्विता ते अपी मामेव कौन्ते यजंते अविधि पूर्वकम। हे अर्जुन, जो भी जितनी भी देवी देवताओं की तो पूजा करता है वो तो क्या मेरी ही पूजा करता है, लेकिन क्या त्रुटिपूर्ण ढंग से, विधि पूर्वक नहीं करता। और जिस भी कर्म में दोष उत्पन्न होता है उसका पूर्ण लाभ आपको नहीं मिल पाता। और भगवान तो इतने दयालु है, परम दयालु है। आप अगर वो दोषों को नहीं देखते, वो केवल जीव के अंदर गुण को देखते हैं, वो प्रेम को देखते हैं। और देवी देवता क्या करते हैं? आपने अगर उनके कर्म कांड में जो भी उनको प्रसन्न करने का तरीका है, उपासना का जो तरीका है, अगर उसमें जरा सी भी त्रुटि कर दी तो आपको फिर उसका दंड भी भोगना पड़ेगा। तो लोग जो है बड़े भयभीत भी रहते हैं कि जी मेरे मंदिर में इसकी फोटो है, मैं नहीं हटाऊंगी। तो हम कहते भी नहीं कि यहाँ हटाओ, आप जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो।
क्यों? क्योंकि जब करेंगे तो अंदर से क्या होगा? ज्ञान प्रकट होगा। जो व्यक्ति क्या कहते हैं उसे, कि जो व्यक्ति के अंदर तो धारणाएं हैं, जो उसकी चेतना है, वो विकसित होती है जब उसको अंदर से ज्ञान प्राप्त होता है। और हरे कृष्ण क्या कर रहे हैं हम? उस परमात्मा को याद कर रहे हैं। और भगवान बोल रहे हैं कि जब तू मुझे याद करेगा तेषां सततनाम, तो मैं तेरे को ये न मामू प्रयंती थे, मैं तेरे को क्या प्रदान करूंगा? बुद्धि प्रदान करूंगा। और बुद्धि प्रदान वो क्या होगी? बुद्धि क्या प्रदान करेंगे? जिससे हम भगवान को उनके मूल रूप में समझ पाए। जितना भगवान बोल रहे हैं, पूर्ण रूप से तो हम भगवान को जान ही नहीं सकते। जितना भगवान बोल रहे हैं अपने बारे में इस भगवद गीता में, बस उतना ही जान सकते हैं। किंतु वे ये नहीं जानते कि ऐसे फल क्षणिक होते हैं और बद्ध मनुष्यों के लिए हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में स्थित रहता है, उसे किसी तत्काल क्षणिक लाभ के लिए किसी तुच्छ देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। इस संसार के देवता तथा उनके पूजक इस संसार के संहार के साथ ही विनष्ट हो जाएंगे। ये जो देवी देवता है ये भी सारे विनष्ट हो जाते हैं। कब? जब एक मनवंतर खत्म होता है। एक 14 मनवंतर होते हैं ना, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। तो एक मनवंतर में ये सारे देवी देवता, एक शिव तत्व जो है वो रह जाता है। मैं शिव जी की बात नहीं कर रहा, मैं अन्य देवी देवताओं की बात कर रहा हूँ। तो ये एक मनवंतर जब खत्म होता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने लेक्चर में, तो ये सारे के सारे देवी देवता फिर जहां जहां जिस लोक में इनको जाना होता है ये चले जाते हैं। देवताओं के वरदान भी भौतिक तथा क्षणिक होते हैं। यह भौतिक संसार और इसके निवासी, जिनमें देवता और उनके पूजक भी सम्मिलित हैं, विराट सागर में बुलबुले के समान है। ये तो अर्जुन भी बोलता है। जब वो विराट रूप भगवान श्री कृष्ण दिखाते हैं तो अर्जुन बोलता है ना कि कितने लाखों करोड़ों ब्रह्मांड, कोटि ब्रह्मांड भगवान आपके जो शरीर है उसमें रोमकूपों में अनंत सृष्टियां क्या हो रही है? निकल रही हैं और समा रही हैं। और आपके मुख में जो है कितने प्राणी जो है वो चूर्ण बनकर आपके मुख में समा रहे हैं। तो ये तो अर्जुन भी बोलता है। किंतु इस संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तुओं यथा संपत्ति, परिवार और भोग की सामग्री के पीछे पागल रहता है। ऐसी क्षणिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लोग देवताओं की या मानव समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की पूजा करते हैं। हमारे अंदर हम जो आसपास देख रहे हैं ना, हमारा एक क्या कहते हैं माइंडसेट बन जाता है, जो हम अपने बड़ों को करता हुआ देखते हैं, अपने माता पिता, अपने सगे संबंधी, जो उनको हम करते हुए देखते हैं कि वो भी नेताओं की क्या कर रहे हैं? चापलूसी करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं और घर में आके उन्हीं की बुराई करते हैं। तो ये सब जो हमारे माता पिता जो है वो पूजा अर्चना पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते। वो किन चीज़ों पे ध्यान देते हैं कि पढ़ लो, अच्छे से पैसे कमा लो और पैसे कमा के खूब वस्तुएं संग्रहित करो घर में और उनसे तृप्ति करो। बस यही सिखाया जाता है। तो प्रभुपाद जी ने ये जो एक संचार, एक चेतना का संचार किया पूरे विश्व में कि जीव जो है उसको ज्ञान दो और उसको ज्ञान देने के बाद अगर उसके अंदर शुद्धता, अगर उसको चेतना विकसित करने की इच्छा होगी, किसी भी चीज को हम अपने जीवन में तभी तक कर सकते हैं जब हमारे अंदर इच्छा, उत्साह और लगन, ये 3 चीजें जिसमें हम लगाते हैं उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रभुपाद जी ने एक प्लेटफॉर्म दिया, आप आइए, इस्कॉन में आइए, यहाँ पर भक्ति करिए, भक्तों का संग करिए, सेवाएं लीजिए। इससे क्या होगा? आपके अंदर ये जो धूल जमी हुई है, प्रभुपाद जी से गर्दा बोलते थे कि गर्दा जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। और जब ये प्योरिटी आपके हृदय में आने लग जाएगी तो भगवान आपको मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे। जरूरी नहीं कि वो आपको देखना शुरू हो जाए, नहीं, वो आपको अपना एहसास कराना शुरू कर देगा। तो ये जो दिक्कत है अपने अंदर है, ये बाहर कोई दिक्कत नहीं है। सृष्टि तो बड़ी सुंदर है, लेकिन क्योंकि अंदर गर्दा भरा हुआ है, अंदर काला है, हम अंतःकरण हमारा मेला है, इसलिए भगवान हमें ना तो समझ में आते, ना दिखाई देते, ना हम समझने की कोशिश करते। लेकिन अगर जीवन में कोई संत आ जाए, महात्मा आ जाए, अगर कोई साधु आ जाए और वो अगर आपको भगवान के बारे में आपको दिव्य ज्ञान प्रदान करे, जैसे प्रभुपाद जी ने,
ये जो इस्कॉन जो एक फोरम बनाया, एक प्लेटफॉर्म दिया, उससे क्या है, लोग जो है हर वीकली वहाँ पर फीस प्रोग्राम होता है, वहाँ पर जाके इस दिव्य जो ज्ञान है इसको ग्रहण करते हैं और फिर उसका घर में जाकर, और क्या है, एक और चीज़ है प्रसादन। प्रसादन से क्या होता है कि वो प्रसाद भोग लगा हुआ होता है। किसका भोग लगा हुआ होता है? कृष्ण का लगा होता है। कृष्ण ने उसको टेस्ट किया हुआ होता है। वो महाप्रसाद प्रसाद जो है, जब जीव जो है खाता है तो जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। तो वहां तो उसने कीर्तन किया, भक्तों का संग किया और खाया क्या? प्रसादन खाया। तो धीरे 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 उसकी ये जो चेतना, जो पहले जो है जो गर्दा भरा हुआ था, अगर वो कंटिन्यूअस जाए वहां पर, तो धीरे धीरे ये जो चेतना है ये विकसित होनी शुरू हो जाएगी और जो जीव है उसको अपना जो मूल उसका स्थान है, मतलब हम क्या है, भगवान के दास हैं। जीवेर स्वरूपे नित्य कृष्ण दास। हमारा स्वरूप क्या है? दास। वो हम जान जाएंगे और भगवान को उसी रूप में अपने जैसे सेवक हैं। तो सेवक क्या है? जो सेव्य है उसकी सेवा करता है। तो वो हमें सेवा करनी है। अब चाहे जीवा से कर लीजिए या फिर कोई कर्म कर लीजिए, जैसे श्री विग्रह की सेवा करना है, भक्तों को प्रसाद बांटना है, ड्रेसेस चेंज करना है। तो ये सब जो कर्म है ये भगवान के लिए किए जाते हैं। तो इससे हमारे हृदय का जो गर्दा है वो धीरे धीरे साफ होने लग जाता है। और फिर यही जो हरि नाम है, जो हरि नाम में हम बड़ी वैसे इसको बस रट रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, वो नहीं, फिर आपको इसमें रस भी आना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसे एक भी जरा सा, आप जैसे सुबह उठे, अगर आपने नहीं किया तो आपको अजीब सा लगना चाहिए कि कोई ऐसी चीज है जो अभी मैंने ली नहीं है। और वो जैसे ही आपको, फिर आप हरे कृष्ण, फिर आपको उसमें रस आना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या है? ये चेतना का ही एक स्तर है। धीरे धीरे चेतना बढ़ेगी तो आपको भगवान समझ में आ जाएगा। यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक नेता की पूजा करके सरकार में मंत्री पद प्राप्त कर लेता है तो यह सोचता है कि उसकी महान वरदान प्राप्त कर लिया है। इसलिए सभी व्यक्ति तथाकथित देवताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिससे वे क्षणिक वरदान प्राप्त कर सके और सचमुच उन्हें ऐसी वस्तुएं मिल भी जाती है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति इस संसार के कष्टों के स्थायी निवारण के लिए कृष्ण भावना में अभिरुचि नहीं दिखाते। वे सभी इंद्रिय भोग के पीछे दीवाने रहते हैं और थोड़े से इंद्रिय भोग के लिए वे शक्ति प्रदत्त जीवों की पूजा करते हैं। ये शक्ति दत्त प्रदत्त जो जीव हैं वो कौन है? देवी देवता। ये भी जीवात्माएं हैं, ये पोजीशंस हैं, ये डेजिग्नेशंस हैं। इसमें अपने कर्मों के अनुसार कोई जीव विशेष जो है वो देवता तक का पद प्राप्त कर लेता है। और जब उसके वो कर्म जो है शीर्ण हो जाते हैं तो फिर वो विभिन्न लोकों में, विभिन्न योनियों में विचरण करता है। तो ये असत है। सत्य कौन है? भगवान, जो किसी परिस्थिति में, चाहे वो प्रलय हो चाहे महाप्रलय हो, उस समय भी रहते हैं, शाश्वत है। जिन्हें देवता कहते हैं, वह श्लोक इंगित करता है कि विरले लोग ही कृष्ण भावना अमृत में रुचि लेते हैं। अधिकांश लोग भौतिक भोग में रुचि लेते हैं, फलस्वरूप वे किसी न किसी शक्तिशाली व्यक्ति की पूजा करते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल है हमारे ये जो शास्त्र है, श्रीमद् भागवत में भी 4वें अध्याय में उसका विवरण आता है। ध्रुव महाराज का जो स्वयंभू मनु है, स्वयंभू मनु की उनकी जो पत्नी थी शत्रुपा, उनसे उन्होंने 2 पुत्र उत्पन्न किए। पहले जो थे उत्तानपाद और दूसरा प्रियव्रत। उत्तानपाद की फिर उनकी 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का पुत्र जो था उत्तमा, और जो सुनीति था उसका पुत्र कौन था? ध्रुव। अब जो है ध्रुव जो है एक बार अपने पिता की, क्योंकि वो सिंहासन पर बैठे हुए थे, तो सिंहासन पर हर पुत्र की इच्छा होती है कि भाई अपने पिता की गोदी में जाकर बैठे। अब गोदी में जाकर बैठ गए, लेकिन वहां पर जो सुरुचि थी वो क्या कहती है कि तूने क्योंकि मेरी कोख से जन्म नहीं लिया तो तू इनकी गोद में बैठने लायक नहीं है। अगर तू बैठना चाहता है तो तेरे को एक और जन्म लेना पड़ेगा मेरी कोख से। इतना सुनकर जो है ध्रुव महाराज बड़े परेशान हो जाते हैं और वो भागे जाते हैं अपनी माता सुनीति के पास। तो सुनीति उन्हें बताती है कि अब क्योंकि ध्रुव महाराज जी चाहते हैं कि उनको अपने पिता, उनके पिता कौन है? उत्तानपाद से भी बड़ा साम्राज्य उनको प्राप्त हुआ, वो चाहते थे। वो अपनी माता के पास गए, माता से उन्होंने हट की। माता ने बताया कि ये तो तेरे को जो है कौन प्रदान कर सकते हैं? अखिल ब्रह्मांडों के नायक भगवान श्री विष्णु, वो ही तेरे को ये दे सकते हैं। अब बालक बुद्धि है, चले घर से निकल गए, घर से निकलकर और जंगल में पहुंच गए। अब देखिए उनके अंदर इच्छा किसकी है? भौतिक इच्छा। भौतिक इच्छा है क्या? कि सर उनको साम्राज्य चाहिए।
अब उन्होंने जब वो जंगल की तरफ बढ़े तो बहुत आगे बढ़ने पर उन्हें नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने उस छोटे से बच्चे को, बालक को देखकर उससे पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो ध्रुव महाराज ने अपना परिचय दिया और बताया कि मुझे जो है भगवान श्री विष्णु की आराधना करनी है, उनको प्राप्त करना है। अब जो है नारद मुनि ने सोचा कि भाई बच्चा है, इसे ऐसे ही झुठला देते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटे अभी तुम बहुत छोटे हो, जाओ अपने घर पे। ठीक है, मान लिया कि तुम्हें क्रोध आया और तुम क्षत्रिय हो, ये तो ठीक है, स्वाभाविक है। जो भगवान की पूजा करने में तो हजारों साल की तपस्या करनी पड़ती है। तुम जाओ, घर जाओ वापस, मैं तुम्हारी माता से बात करूंगा। लेकिन ध्रुव महाराज जो है वो तो डिटरमिन्ड थे, ही वाज सो डिटरमिन्ड। अब उन्होंने सुनी नहीं। अब नारद मुनि को लगा कि भाई अब ये तो मानने नहीं वाला, तो क्या बोला, उसको तरीका बताया और उस तरीके को फॉलो करके जरा से ही अंतराल में ध्रुव महाराज ने भगवान श्री विष्णु के दर्शन किए। और जब भगवान श्री विष्णु ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो ध्रुव महाराज बोलते हैं कि मैं तो भगवान, मैं तो जो है क्या ढूंढने निकला था, शीशे के टुकड़े ढूंढने निकला था और मुझे तो हीरा मिल गया। तो जब भगवान की प्राप्ति होती है तो ये सब जिसके लिए हम देवी देवताओं के पास जाते हैं वो स्वतः ही हमें प्राप्त हो जाता है। और एक और बात, स्वतः वो प्राप्त होता है जिसमें हमारा वाकई में कल्याण होता है। ये नहीं ये अस्त्र दे दिए। आप याद करिए इतिहास में, पुराण में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु ने किसी को भी एक वरदान दिया हो। भगवान विष्णु, अभी मैंने आपको पिता का एग्जाम्पल शुरू में दिया था। पिता क्या होता है, हमारा गलत नहीं चाहता, वो हमें वो देता है जो हमारे लिए लाभकारी है, कल्याणकारी है। तो हमें देवी देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए, हमें किसके पास जाना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के पास। और देखिएगा जो आपको चाहिए, क्योंकि वो भगवान तो हृदय में बैठे हुए हैं, वो आपको सब कुछ दे देंगे जो आपके लिए हितकारी है। और आपको वो चीज जब जीवन में आएगी तो आपको आनंद का अनुभव होगा, आपको कष्ट नहीं मिलेगा, आपको आनंद का अनुभव होगा, जिस आनंद के हम अधिकारी हैं। और भगवान जो सच्चिदानंद, सत्चित और आनंद के स्रोत हैं। तो आनंद प्राप्त कीजिए, भगवान के नाम का जप करिए, भगवान के लिए कर्म करिए। यत् कवश्य दशनासी यज्जुहोषि ददामि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पणः। मेरे लिए जो भी तू कुछ खाता है, पीता है, करता है, तपस्या करता है, दान करता है, अर्जुन सब कुछ मेरे लिए कर। और ये सब भगवान के लिए जो किया जाता है वो क्या बन जाता है, आध्यात्मिक। और उससे क्या होगा, हमारा हृदय शुद्ध होगा। तो हृदय को शुद्ध कर लिए, इसीलिए इस संसार में आए थे और दूसरा कर्म कोई था नहीं। किसी भी ये चीज जब प्रकार अपने हृदय को शुद्ध करिए, कर्म करिए और अपने जीवन को सफल करिए। हरे कृष्ण, दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कांक्षा कर्म नाम सिद्धि यजन्ते देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धिर भक्ति कर्म। भगवान बोलते हैं देवी देवताओं की शरण में बड़ी तेजी से जाते हैं, भागते हुए जाते हैं, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। लेकिन इसके साथ मिलता क्या है, ये दिव्य ज्ञान भगवान बता रहे हैं। और आगे भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान बोलते हैं यान्ति देवव्रता देवान पितृन जानती पितृव्रता भूतानी जानती भूतेजा जानती मध्याजिनो अपीमा। देवी देवताओं की शरण में जाएंगे, उनकी भक्ति करेंगे, बड़ी श्रद्धा के साथ करेंगे, तो अगला जन्म आकर वे उन्हीं देवी देवताओं के लोक में हो जाएगा। शिव की भक्ति करेंगे तो अगला जन्म शिव लोक में मिल जाएगा। माँ भगवती की भक्ति करेंगे तो अगला जन्म देवी लोक में मिल जाएगा। लेकिन तब तक वहाँ पर आपको रहने दिया जाएगा जब तक आपकी भक्ति का फल मिलेगा। उसके बाद क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकों विशंति, दोबारा फिर इस मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। कहने का भाव भगवान श्री कृष्ण का क्या है
कि आपका जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त नहीं होगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा। माता कात्यायनी की पूजा भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्तन गोपियां थी, उन्होंने किया दुर्गा की पूजा कात्यायनी के रूप। लेकिन वो कात्यायनी माता से मांगती क्या थी? कृष्ण को मांगती। फिर अलाउड है, कृष्ण प्राप्ति कैसे भी हो जाए उसके लिए कोई भी प्रयास करना पड़े, अलाउड है। लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मेरे को ये चाहिए, जब भी प्रभु ने आपको बड़े सरल स्पष्ट शब्द में बताया, तो फिर क्या होगा? पर एक बात और सुनिए, भागवतम पुराण के 9वें स्कंद में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो देवी देवताओं की भक्ति करने वाले ये मोर और लेस ये भी असुर कैटेगरी में आते हैं। जो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं ये भी असुर कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने लिए कुछ मांग रहे हैं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। और भुजनते दे तू अधम पापा ये पचनती तू आदम, अपने लिए कुछ मांगेगा वो पाप हो जाएगा। भगवान के लिए किया जाए। अभी प्रभु ने बड़े सरल शब्दों में आपको बताया कि देवी देवताओं की भक्ति करने का नुकसान क्या है, यानी कि और भगवान की भक्ति करने का यान्ति मध्य अजनो अभिमान। और मेरी भक्ति करेगा, भगवान कृष्ण बोलते हैं, तो मेरे धाम। और वैसे भी आप सब जानते हैं इस बात को, भागवत गीता एक ऐसा मात्र ग्रंथ है जिसमें भगवान बोलते हैं कि अंत समय मेरा सिमरन करते हुए शरीर त्यागना। कहीं किसी ग्रंथ में ये नहीं बोला कि मरते समय हनुमान चालीसा पढ़ लेना, दुर्गा चालीसा पढ़ लेना, शिव चालीसा पढ़ लेना। जो पुराने लोग यहाँ पर बैठे वो जानते हैं कि जब पहले कोई शरीर छूट रहा होता तो घर के परिवार के लोग उसके इर्द गिर्द बैठते थे, भगवत गीता सुनाते थे। भगवत गीता सुन भगवान श्री कृष्ण के बाद शरण किया जाना कल्याण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी प्रकार की कोई सेवा श्रीवास आंगन में, भगवान के श्रृंगार, भगवान के प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, भगवान मंदिर मार्जन, कथा करने की, कीर्तन करने की, किसी प्रकार की कोई सेवा यहाँ पर चाहता हूँ, उसका स्वागत। आइए, हम बुलाते हैं सभी लोगों, आइए कथा कीजिए, बैठिए। कथा करने से किसी दूसरे की शुद्धि हो ना हो, लेकिन अपनी खुद की शुद्धि बड़ी तेजी से होती है। कीर्तन करने से अपनी खुद की शुद्धि बड़ी तेजी से होती है। भगवान की सेवा में लगने से अपनी शुद्धि बड़ी तेजी से होती है। किसी भी रूप में, तो प्रभु ने बोला येन केन च पराक्रमे, बाय हुक एंड क्रूक, कैसे भी भगवान के साथ अपने आप को जुड़, आपका कल्याण का रास्ता खुलेगा। नहीं तो पशु वाली जिंदगी तो हम जीते चले जाते हैं, किसी से पूछने की जरूरत। भगवान की भक्ति में लगेंगे, जीते जी भी आनंद में, कथा कीर्तन होगा, आनंद लीजिए, प्रसाद खाइए, जीते जी भी आनंद में, और मरने के बाद सभी रहते। और नहीं तो जीते जी भी दुखी है सब लोग यहाँ पर, और मरने के बाद क्या कहते हो कि पता नहीं। आप सभी से प्रार्थना है, कैसे भी किसी भी तरीके से अपने आप को भगवान श्री कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे